हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। तो देखिए, आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी गाड़ी में बैठ के। हम लोग कहीं जा रहे हैं और ये देखिए बाहर हल्की हल्की बारिश। और देखिए आप रोड देखिए यहाँ पे, और पानी देखो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पानी है। देखो बड़ी बड़ी चली जय महादेव महाकाल। तो देखिए हमारे माथे पे तिलक लग चुके हैं त्रिशूल महादेव के, और 3 तो लगा देना इसको, ये नहीं लगाई गया इसके नाक में तो और हमने यहाँ पे डुबकी लगाई और पानी बहुत ठंडा था, पर एक डुबकी लगाने के बाद आपको हिम्मत आ जाएगी गंगा मैया में समाने की। तो हमने भी डुबकी लगा ली, बहुत मजा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। तो देखिए आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी गाड़ी में बैठ के। हम लोग कहीं जा रहे हैं और ये देखिए बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे साथ है मेरी भाभी और हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे हैं, और स्वास्तिक पीछे फ़ोन पे लगा हुआ है। स्वास्तिक से हाय, हेलो। और ये रही हमारी वृद्धो, हेलो हेलो हेलो। तो चलिए हम आगे का सफ़र भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मौसम आज बहुत ही अच्छा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आगे का व्यू। अभी हम जस्ट चंडीगढ़ से निकले ही हैं और टाइम बहुत लेट हो चुका है। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 बज रहे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको व्यू। ये देखो दोस्तों, हल्की हल्की बारिश लग रही है, हो रही है, और लाइट्स भी हो रही हैं बार बार। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं देखिए। और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। चंडीगढ़ में अगर बारिश हो जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जब से मैं चंडीगढ़ वापस आई हूँ उसके बाद से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और अभी आज सुबह से बारिश शुरू हुई है। तो हाईलाइट देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोगों का प्लान कहाँ जाने का है। जी हाँ, हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं कि हरिद्वार जाने का कोई प्लान नहीं था। भाई भाभी लोग घर से आए हैं तो ये लोग यहीं पे नियर बाय घूम रहे थे चंडीगढ़ में। बट फिर ऐसा लगा कि चलो कहीं 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं, तो हमने फटाफट से हरिद्वार का प्लान कर लिया। क्योंकि यहाँ से तकरीबन 6 घंटे हरिद्वार के लिए लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और हमारा यहाँ से लेट निकलने का रीज़न एक ये था कि शुद्धि का एग्ज़ाम था और हम उसको मिस नहीं कर सकते थे। तो शुद्धि ने पहले एग्ज़ाम दिया, उसके बाद हमने उसको स्कूल से पिक किया, उसके बाद हम लोग हरिद्वार के लिए निकले हैं। और हम लोग 2 गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं और साथ के साथ ही चल रहे थे। आगे पीछे हमारे गाड़ियाँ चल रही थी। हे फ्रेंड्स, हम लोग अभी बीच रोड पे हैं। पंचकुला से हम लोग निकल चुके हैं और हमें बीच रोड में क्या मिला, यहाँ पे सबकी गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा रश था, पीछे भी आप लोग गाड़ियाँ देख सकते हैं। और देखिए आप रोड देखिए यहाँ पे, और पानी देखो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा पानी है देखो। और इसी पानी के बीच में गाड़ियाँ क्रॉस भी कर रही हैं। इनको अंदाज़ा होगा नीचे रोड कैसा है। एक्चुअली नीचे पानी देख रहे हैं, ये सारा के सारा रोड है और हम ऊपर फ्लाईओवर पे खड़े हुए हैं। आप सामने से भी गाड़ियाँ जाते हुए देख सकते हैं बीच रास्ते में, ये देखिए। और पूरा की पूरा पानी भरा पड़ा है। बरसात इस बार बहुत तगड़ी बरसात आ रखी है। फ्लाईओवर पे सब लोग खड़े हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं। देख लो देख लो, ये देखो। इस टाइम हम फ्लाईओवर कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो। थोड़ी देर खड़े होने के बाद हम लोग निकल दिए आगे की सफ़र पे। और हमें बीच रास्ते में शिवजी भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा मिली। और क्या आप जानते हैं, चंडीगढ़ से हरिद्वार पहुंचने के लिए हमें 6 टोल प्लाज़ा क्रॉस करने पड़े और लगभग 600 के करीब 600 रुपये हमें टोल प्लाज़ा पे ही पे करने पड़े हैं। और जब आप किसी लंबी सफ़र पे निकलते हैं 6-7 घंटे के सफ़र पे, तो बच्चे तो ऑब्वियसली गाड़ी में तंग हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती है एक जगह बैठने की। पर फिर भी बच्चे अपने लिए ना खेलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो वृद्धि ने भी यहाँ पे एसी को अपना खिलौना बना लिया था, क्योंकि यहाँ से ना एसी डक्ट से ना ठंडी हवा आ रही थी, तो इसके मुंह पे लग रही थी। और ये लिटरली बताऊँ, मैं सीट पे कम ही बैठी है, नीचे ही 24 घंटे नीचे बैठ के ये टॉयज़ के साथ खेलती रही। और खेलते खेलते ही वृद्धि को नींद आ गई और ये आराम से सो भी गई। और जब मैं इसको गोदी में ले रही थी तो ये मना कर रही थी, उठ जा रही थी। तो मैंने भी इसको सीट पे ही बैठ के ही सोने दिया, क्योंकि जब इसको गहरी नींद पड़ जाती है तो मैं इसको सीट पे ही सुला देती हूँ और ये आराम से सो भी जाती है।
तो लंबे सफ़र में छोटे तो क्या बड़े भी थक जाते हैं। तो चलिए हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और साथ में शाम भी हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और हमें टेंशन इस बात की थी कि हमारे जाने से पहले कहीं आरती ना शुरू हो जाए, क्योंकि आप सबको पता ही है अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं और आपने संध्या आरती अटेंड नहीं की तो मतलब वहाँ जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो हमने फटाफट से पार्किंग लगाई और पार्किंग ढूंढने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हमने रिक्शा कर लिया क्योंकि हमने जल्दी पहुंचना था और रिक्शे वाले ने 25 रुपये हमसे लिए। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हमें ना रिक्शे वाले छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ से आगे हमें फिर से पैदल ही जाना पड़ेगा, पुल क्रॉस करके आगे निकलना पड़ेगा। तो अब देख रहे हैं आप कि लोग भाग रहे हैं, वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि आरती ना शुरू होने वाली है। तो हम लोग भी जल्दी जल्दी जाने की कश्मोकश में, भीड़ बहुत थी, आप लोग देख सकते हैं, रश भी बहुत था। और इसी पुल से आपको सामने धनुष पुल भी दिखेगा जो अभी अभी नया बनाया हुआ है। एक्चुअली वो कुंभ के टाइम के लिए बनाया था, कुंभ के मेले के समय के लिए बनाया था, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना दिया हुआ है। आप लोग सामने देखिए, आपको दिखाई देगा धनुष पुल, इसको नाम दिया हुआ है। मेरा बोले मतलब क्या सोचा गाने में नहीं पा रहा आरती होनी, मैं इनसे इधर खड़े कट्ठे बाऊ और कुछ नहीं है ऐसी। तो मैं सबको कह रही थी कि फटाफट से चलो, हमें जगह नहीं मिलेगी। तो मेरा भाई कहता कि खुद वीडियो बनाते बनाते चली हुई और हमें बोल रहे कि जल्दी जल्दी चलो। तो लीजिए दर्शकों, तो आपके लिए गंगा आरती प्रस्तुत है और गंगा मैया की कृपा हम पे भी हो गई और हम लोग फाइनली पहुंच ही गए। मैंने कैमरा ऊपर उठा रखा था क्योंकि हमें आगे जगह नहीं मिल रही थी आरती देखने के लिए। और मतलब बहुत ही भव्य आरती होती है पूरे गंगा घाट पे, बहुत बड़ी बड़ी आरतियों से लोग खड़े होते हैं, पंडित लोग खड़े होते हैं और साथ में माता की आरती बज रही होती है और सब लोग मतलब अपने अपने फूलों को हाथ में लिए हुए वहाँ पे गंगा घाट पे खड़े होते हैं। हरिद्वार में गंगा मैया की संध्या आरती इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस टाइम ना नज़ारा ही कुछ और होता है। जब पंडित लोग बड़ी बड़ी आरतियों को हाथ में पकड़ते हैं और उसकी लौ जब पानी में पड़ती है तो आप लोग देखिए, खुद ही देखिए, इतना सुंदर नज़ारा होता है। और सर्दियों के टाइम तो ये शाम का समय होता है, मतलब जब आरती का समय होता है। और मैं आपको बताऊं कि ये विंटर्स और समर्स के लिए दोनों का टाइम चेंज होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू जब शाम होती है तो उस हिसाब से टाइम चेंज हो जाता है आरती का। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं पानी में जब इस लौ की मतलब परछाई पड़ रही है तो बहुत ही मनमोहक नज़ारा होता है। मैं बताऊं आपको, मतलब बहुत ही सुंदर होता है। मैं सेकेंड टाइम हरिद्वार गई थी, पर जब भी इस आरती को देखती हूँ तो मेरा मन ये होता है कि मैं आरती अटेंड करूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने आरती अटेंड नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं है हरिद्वार जाने का। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, हिंदू धर्म में हरिद्वार मनुष्य के मृत्यु के बाद उनके अस्तु बहाने के लिए जाते हैं। बट मान्यता सावन के महीने में भी बहुत होती है कि सावन के महीने में गंगा मैया में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और हरिद्वार के नाम से ही आपको पता चलता है कि ये हरि का द्वार है, मतलब भगवान जी के दरबार का द्वार है। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी हर की पौड़ी पे। अभी हमने आरती देखी है और अभी रिसेंट थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, आधी आरती में हम लोग पहुंचे। पर फाइनली हम लोग मतलब आरती अटेंड कर पाए, हमें इस बात की खुशी है और हमने आरती अटेंड कर। तो चलिए, मन की इच्छा पूरी हो गई, आरती अटेंड कर ली। अब इसके बाद जो है हमने गंगा में डुबकी लगानी है। भाई हमने भी तो अपने पाप धोने हैं अब तक जो किए हैं, टाइम टाइम पे हरिद्वार जाते रहते हैं और अपने पाप धोते रहते हैं। कुछ नहीं है, लगाने दो। हर हर गंगे, जय महादेव महाकाल, विदु लगवाओ। तो देखिए हमारे माथे पे तिलक लग चुके हैं त्रिशूल महादेव के और हम लोग बहुत खुश हैं। हमें था मन कि हम लोग भी यहाँ पे टैग लगाएं। अभी हमें महादेव की त्रिगुण लाइन को नहीं मिली, पर हमने जो मिला हमने वही टीका लगा लिया। अब हम लोग हर की पौड़ी पे पहुँच गए हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे डुबकी लगानी है, सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, भाई भाभी, हमारा पूरी फैमिली। देखिए यहाँ पे तो स्वस्तिक तो यहाँ पे पानी को देख के बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था और फटाफट से कपड़े खोल लिए और जल्दी से अपने पापा के साथ डुबकी लगाने चला गया। और एक डुबकी लगाने के बाद इसको ऐसा हो रहा था कि पानी ना नाक में जा रहा था, तो बच्चे थोड़ा सा इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो 2 और 3 तीसरी डुबकी लगाने के बाद तो फिर ये शेर बन गया। शेर पानी के अंदर ही रह रहा था, फिर तो निकलने के लिए जैसे बोल रहा था कि मैं मछली हूँ भाई, मुझे अंदर रहने दो, मैं यहीं पे रहूँगा पानी के अंदर ही। बट हमें ना साथ में डर ये लग रहा था कि कहीं बीमार ना हो जाए
पानी बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और अब बारी थी भाई भाभी की, और साथ में पार्थ भी था, और पार्थ को फटाफट से जाना था पानी में। उछल रहा था कि मुझे पानी में जाना है। यहाँ पे डर ये लगता है कि कहीं पानी में पाँव ना फिसल जाए, पर यहाँ पे ना चेन लगी होती है तो आप उसको पकड़ के बड़े आराम से डुबकी लगा सकते हैं। हाय गंगे फ्रेंड्स, हम लोग अब डुबकी लगाने जा रहे हैं। देखिए मेरी पूरी फैमिली अब डुबकी लगाने जा रही है। शुद्धि वैसे मना कर रही थी, पर अब ये मान गई है पापा के साथ और शुद्धि के साथ, दीदी के साथ डुबकी लगाने के लिए। छोटा सा पॉकेट भी तैयार हो चुका है डुबकी लगाने के लिए। तो अभी मैं डुबकी लगाऊंगी। आप लोग भी दर्शन कीजिए गंगा मैया के, और आप भी हमारे साथ डुबकी लगाइए। चलिए। देखो पानी इतना ठंडा होता है कि जैसे ही आप पहला पाँव अंदर डालोगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये इतना चिल्ड पानी है, पर आप जैसे धीरे धीरे अंदर जाते जाएंगे तो आपको हिम्मत आती जाएगी। और जब आप पहली डुबकी लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको लगेगा कि आपको सांस ही नहीं आ रही है। पर जब आप सेकंड डुबकी के लिए दोबारा फिर अंदर सिर डालेंगे, मुँह डालेंगे, तो फिर आप मतलब हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ की और बहुत आराम से लगा पाएंगे। फिर तो आपको ये लगता है कि हाँ जी अब गंगा मैया ने हमें अपनी गोद में ले लिया हुआ है। शुद्धि तो एक डुबकी लगाने के बाद बाहर चली गई, उसे टॉलरेट नहीं हुआ। और वृद्धि को हमने 2 डुबकियाँ लगवा लिया, और वृद्धि के ना नाक में पानी चला गया, तो उस वजह से फिर मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ये क्या लिया आपने? शॉवर। कैसे कैसे चलाते हैं? बंद भी होती है ये किसने दिलाई? मामी ने। अच्छा लाइट जला के देखो कैसे चलेगी। स्वास्तिक सोवर। अगर आप ऐसे जलाओगे तो जय गंगा मैया दर्शकों, हम लोग अभी हर की पौड़ी में हमने डुबकी लगा ली है। देखिए हम सबके बाल गीले हैं और हमने चेंज भी कर लिया हुआ है फाइनली। और अभी हम वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से आगे हम लोग चप्पल वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ पे इनको जमा करना पड़ता है, या आप लोग जमा कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, या इनके पास जमा भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जमा करवा ली थी। उसके बाद हम लोग नीचे गए और हमने यहाँ पे डुबकी लगाई, और पानी बहुत ठंडा था, पर एक डुबकी लगाने के बाद आपको हिम्मत आ जाएगी गंगा मैया में समाने की। तो हमने भी डुबकी लगा ली, बहुत मज़ा आया हमारे को। और शुद्धि ने भी लगाई, आपने देखा कि शुद्धि ने भी डुबकी लगा ली। और अभी रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग होटल रूम की तलाश कर रहे हैं। अभी हमें कोई रूम मिल जाएगा खाली, और वैसे ही हम होटल्स में चले जाएंगे। और मेरे नाक में पानी चले गया था। और भैया वगैरह आ गए हैं और होटल्स के रूम हमें मिल गए हैं। अभी हम बैग उठा के जा रहे हैं होटल के रूम में। अभी आप लोग देखो मेरे आगे जो है गंगा मैया भी है। देखिए मेरे पीछे आपको गंगा मैया के दर्शन भी होंगे। अभी हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अब हम होटल जाएंगे, खाना वगैरह कुछ खाएंगे, और उसके बाद फिर मैं आप लोग देख सकते हैं अभी भी लोग इतनी मात्रा में यहाँ पे हैं। मतलब लोग ये नहीं सोच रहे कि रात के 10 बजे 11 बजे आपको ओवरनाइट ये व्यू मिलेगा। इतने ही लोग यहाँ पे दिन में होंगे, इतने ही लोग रात को होते हैं। और जब मेरी यहाँ पे बात हुई अंकल जी से, तो वो तो ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे लोग रात को यहीं पे स्टे करके यहीं पे सो जाते हैं। और नो डाउट आजकल गर्मियाँ हैं तो आराम से सो सकते हैं। तो चलिए। तो बड़ी मुश्किल से होटल का रूम 2 कमरे खाली मिले, बाकी तो सारी बुक दी थे। और हमें ताकि हमें नियर बाय यहीं पे चाहिए गंगा घाट के नज़दीक, क्योंकि हमें सुबह की आरती भी अटेंड करनी थी, तो हम दूर से कहीं से नहीं आ सकते थे। हमें किसी ने कहा कि आप लोग यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो आपको कमरे सस्ते मिल जाएंगे और अच्छे मिल जाएंगे। बट मतलब सुबह का था हमें कि हमें जल्दी पहुंचना है, तो हम फिर गाड़ी की पार्किंग की दिक्कत हो जाती है, तो हमने जल्दी से यहीं पे अरेंज करवा लिया फिर ये रूम। तो फ्रेंड्स हम लोगों को कमरे मिल चुके हैं। होटल का मैंने नाम आपको बता दिया, द गंगा, हाँ द गंगा दर्शन होटल। तो ये है रूम, हमें टॉप फ्लोर पे रूम अवेलेबल हुआ है। आप लोग देखो ये वॉशरूम है सामने, और इधर एक अलमीरा नहीं है, सॉरी ये शीशा है, आपको ड्रेसिंग करने के लिए मिल जाएगा। बाकी रूम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एक बेडरूम है, और नीचे आपको मैट्रेस बिछाने के लिए जगह मिल जाएगी अगर आप लोग मतलब कर सकते हैं। और रही बात रूम के प्राइस की, तो 3000 पर रूम है, और हमने 2 रूम बुक कराए हैं, और एक नाइट के लिए हमने बुक कराया है, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इन्हीं 2 रूम्स में एडजस्ट करेंगे। जी हाँ, अब वक्त है थोड़ा सा हरिद्वार की गलियों को एक्सप्लोर करने का। और यहाँ पे अब्बू खड़ा हो गया है, इसको चाहिए शंख। घर में शंख टूट गया था, तो इसको था कि मैं यहाँ से
शंख लेके जाऊं। और वैसे भी जब आप हरिद्वार आते हैं तो होता ही है कि घर में जो लोग हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं निशानी के तौर पे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और प्रसाद तो ऑब्वियसली जब यहाँ आते हैं तो प्रसाद तो हम ले ही लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकल आए फिर से गंगा घाट पे। अभी रात के 11 बजे का टाइम हो रहा था और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अब सिक्योरिटी भी कम हो गई थी, बस शूज़ उतार के हम लोग अंदर चल दिए क्योंकि उस टाइम हम इस एरिया में नहीं आए थे। तो अभी मंदिर तो सभी बंद हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये श्री गंगा दासवास, श्री गंगा जी दासवास मंदिर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको मतलब हज़ारों मंदिर मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मंदिर मिल जाएंगे। और वृद्धि को यहाँ पे शूज़ का सबसे ज़्यादा इशू था, इसको भी जूते उतारने थे क्योंकि हम सब ने जूते उतार दिए थे, तो ये भी फटाफट से अपनी चप्पल उतारने में लगी हुई थी। तो दोस्तों यही वो एंट्री है जहाँ से पंडित लोग नीचे गंगा घाट पे आरती के लिए आते हैं। और आप मान सकते हैं जिस टाइम ये आरती के लिए आते हैं पंडित लोग तो उनके हाथों में फूलों की मालाएं, और जब गंगा मैया की मूर्ति लिटरली नीचे आती है आरती के लिए तो मतलब आप सोच नहीं सकते वो नज़ारा कितना अच्छा होता है। और यहीं पे गंगा जी का मुख्य मंदिर भी है, राजा भागीरथी जो गंगा है। और ये प्लेटफॉर्म जो बनाए हुए हैं ये उन्हीं पंडित लोगों के लिए बनाए हुए हैं और इनके ऊपर छतरियाँ लगाई हैं ताकि वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए तो आरती बुझे ना। और मैं भी इस जगह का आनंद ले रही थी। मतलब आप जब यहाँ बैठते हैं ना तो मन को एक अनोखी सी शांति मिलती है। और हम लोग भी मिलके बहुत देर यहाँ बैठे रहे और अब हम लोग, रात बहुत हो चुकी है तो अब हम लोग होटल रूम की तरफ जा रहे हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ये था हरिद्वार का रात का, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय बाय।